सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। चलिए, तो 67th को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। 67th बीपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यह है कि बचे हुए जो 15 दिन है उसका मैनेजमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले तो जो हिस्ट्री, जहां से सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है, खास तौर से पूछा जाता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, वहाँ उसके लिए ज़रूरी है कि नेक्स्ट जो 3 दिन है, आप 3 दिन उसकी तैयारी 24, 25, 26 3 दिन आपको फोकस करना है और केवल हिस्ट्री पर। उसके बाद फोकस करना है ज्योग्राफी पर, उसके बाद फोकस करना है बिहार स्पेशल पे नेक्स्ट 3 दिन, और फिर 3 दिन आपको तैयारी करनी है पूरी तरह से करेंट पर। ये 4 ऐसे सेगमेंट है जब जिस पे फोकस करना है, और 2 दिन जो है केवल बायोलॉजी पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री को आप छोड़ सकते हैं। लास्ट जो आपका बचता है 5 दिन में आप यह कोशिश करें कि कूल होकर जो भी रिवीजन करना है आराम से करें। अब टेस्ट देने का समय बिल्कुल नहीं रह गया है, क्योंकि यह डिमोटिवेट करेगा आपको। हो सकता है आप टेस्ट दे रहे हैं, कम आ रहा है स्कोर, तो आपको डिमोटिवेट करेगा। टेस्ट देना बंद करिए, मैक्सिमम जितना हो सकता है रिवीजन करनी है। बहुत सारी जो है लास्ट में कैप्सूल आई है, बुक्स आई है, उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। केवल जो पढ़ा गया है उसके रिवीजन पे केवल आपको जोर देना है। लेकिन बिहार स्पेशल और करेंट यदि आपकी तैयारी नहीं होती है, प्रीलिम्स बिल्कुल नहीं होने वाली है आपकी। इसीलिए कोई भी गलती आपको जो है 67 बीपीएससी से बाहर कर सकती है। सेकेंड थिंग, इजी क्वेश्चन को किसी भी हालत में आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इजी क्वेश्चन जो आएंगे 150 में से कम जो है 70 क्वेश्चन इजी होता है। 70 में से एकदम इजी क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन इजी होता है। लेकिन 3 से 4 अगर गलती करते हैं तो आप बिल्कुल बाहर हो सकते हैं। अब रही बात की जो तैयारी कर रहे हैं, 6,05,000 कैंडिडेट्स हैं, तो उसमें से जो सीरियस कैंडिडेट है उनकी संख्या बस केवल 50,000 से ज़्यादा नहीं है। अब आपकी कंपटीशन केवल 50,000 कैंडिडेट के बीच है। अब 50,000 कैंडिडेट्स में भी अगर आप देखेंगे जिनकी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो ऑन एन एवरेज जो है सभी का जो लेवल है वो 90 के आसपास है, और आपको उनसे कितना ज़्यादा करना है, 5 से 7 क्वेश्चन ज़्यादा करना है। तो अपनी तैयारी को दूसरे से 5 to 7 क्वेश्चन ही ज़्यादा करना है। उसको 5 to 7 बनाने के लिए ज़रूरी है इजी क्वेश्चन को एकदम गलत नहीं करना है, केयरफुल इसको पढ़ना है, तो इजी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बिहार स्पेशल को अच्छे से करेंगे तो दूसरे से आप लीड ले सकते हैं, और करेंट को करेंगे तो लीड ले सकते हैं। एकदम ध्यान रखिएगा। लेकिन यह वो समय नहीं है जिसमें कि इकोनॉमी पढ़ रहे हैं और बाकी जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ने का समय नहीं है। पॉलिटी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं पढ़नी है। हिस्ट्री को जितना हो सकता है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को उसको रिवाइज करना है, बिहार स्पेशल को रिवाइज करना है, करेंट को रिवाइज करना है, बाकी को भूल जाना है। क्योंकि टाइम कम है, प्रेशर जो है कैंडिडेट्स पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है, मॉर्निंग के समय जैसे वो सो के उठते हैं उनको लगता है अब तो एक दिन और कम हो गया है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है। प्रेशर को झेलने की क्षमता भी बहुत ज़रूरी है, और वो तभी हो सकता है जब कूल माइंड होकर आप प्रिपरेशन करेंगे। क्योंकि तैयारी के साथ यह ज़रूरी होता है एग्जामिनेशन हॉल में भी क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको पहले तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है 1 दिन पहले पता कर लेना है कि कहाँ पर है। आप जिस सिटी में भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सबसे पहले आप इवनिंग में वहाँ पहुँच जाएँ, उसी दिन पहुँचने की ज़रूरत नहीं, पहला। दूसरा, 1 दिन पहले ही जाके एग्जामिनेशन सेंटर को देख आना है कि ये मेरा एग्जामिनेशन सेंटर है। अदरवाइज गली में हो सकती है, डिस्टेंस हो सकती है, और कई बार मैंने देखा है एग्ज़ाम को छूटते हुए, या बहुत सारे कैंडिडेट गेट पर होते हैं, गेट क्लोज हो जाता है, उनका जो रिपोर्टिंग टाइम होता है। यूपीएससी में लास्ट टाइम मैं ऑब्जर्वर था, उसमें भी मैंने देखा है कि बहुत लोगों का छूटा है, क्योंकि अंदर स्कूल होती है। आप यह मान के चलते हैं चलो ये तो राजेंद्र नगर में है, रोड नंबर 2 में है, लेकिन पता नहीं रोड नंबर 2 में कितनी गली में है, कहाँ पर है। लास्ट टाइम में घबराते हुए, पूछते हुए किसी भी व्यक्ति से दाएं कोई भेजेगा, कोई बाएं भेजेगा, और आप उसी समय समझ लेते हैं हम तो लेट हो चुके हैं, और आप उसी समय सरेंडर करते हैं। पूरी तैयारी जो है तहस नहस हो जाती है। नंबर 1, 1 दिन पहले देखना है, टाइम से पहले पहुंचना है सेंटर। आधा घंटा पहले बुलाएगा, 1 घंटा पहले पहुंचना है सेंटर पे। जाके एकदम भरभरी में पूछ पढ़ रहे हैं, कुछ काम नहीं आने वाला है। अगर रिवीजन करनी है इत्मीनान से रिवीजन करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, धीरे धीरे देखना है। जब तक माइंड कूल रहे तभी तक। एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचने के बाद 20 टाइम्स डीप ब्रीथिंग करनी है। 20 बार जो है आपको लंबी लंबी सांस लेनी है, ताकि आप कूल डाउन हो जाए। क्योंकि
90% स्टूडेंट का हाथ पाँव फूलने लगता है क्वेश्चन मिलने से पहले, घबरा जाता है, क्या होगा कैसे होगा। जितना ज़्यादा घबराएंगे, कंफ्यूज करेंगे, उतने क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बनेंगे। दूसरा है एग्जामिनेशन हॉल, आप जानते हैं पूरी ट्रांसपेरेंसी है, पूरी जो है उसमें रखी गई है कि कहीं किसी तरह से कोई गड़बड़ी नहीं हुई। आपको सिंपल ध्यान देना है, कूल होके खुद से आपको बनाना है। फर्स्ट अटैम्प्ट में जितने भी क्वेश्चन आपको आता है उसको बनाते जाना है और हर पेज का कलर करते जाना है। तो आपको ऐसा लगेगा जब काउंट करेंगे 150 में से, तो हो सकता है कि आपने ऑलरेडी 80 क्वेश्चन को अटैम्प्ट ले लिया है या 70 क्वेश्चन फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट ले लिए हैं। सेकेंड टाइम में फिर आपको आना है, जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को गोल गोल करते हुए जाना है ताकि उस पर हम बाद में आए, क्योंकि सभी प्रश्न का जो आपको वेटेज है एक ही मार्क्स है। इसीलिए उससे ऐसा नहीं सोचना है कि इसको बना ही देना है, मुझे आता है बना ही देना है, ऐसा नहीं। ईजी क्वेश्चन को पहले ले लेना है, पहले राउंड में सबको। कई ऐसा कैंडिडेट करते हैं कि पूरा को बनाते ही जाना है, एक से लेकर शुरू किया सब बनाना है, छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, फर्स्ट अटैम्प्ट में ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि 50 अटैम्प्ट लेना, नो, क्योंकि आपका टाइम ऑलरेडी किल होता है, सबको पढ़ते हैं आप। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैक्सिमम को अटैम्प्ट लेना चाहिए। सेकेंड राउंड में जब आते हैं तो 50, 40, 50 हो सकता है, जिस पर ध्यान दे सकते हैं। जिनका मैथ आता है तो मैथ बना सकते हैं, लेकिन मैथ के लिए मैं नहीं कहूँगा कि मैक्सिमम टाइम उस पर दे देना है, लास्ट टाइम में आकर उसको करिएगा। एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। जिनका पढ़ने का, रीडिंग का जो अगर स्पीड कम है, क्वेश्चन छूटने के पूरे चांसेज हैं, क्योंकि आपको फास्ट पढ़ना होता है, फास्ट देखना पड़ता है। कई कैंडिडेट को 2 बार पढ़ने की आदत होती है क्वेश्चन को, एकदम गलत है, क्योंकि क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते रहेंगे आपका छूटता जाएगा। तो यह ध्यान रखना है कि पहले ही बारे में समझ लेना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। 2 बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है ईजी क्वेश्चन को, जिसको कि आप लोग लापरवाही में गलती कर देते हैं। अरे यही पूछा है, अच्छा चलो डाल दिए, ऐसा नहीं करना है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लेना है। और जहाँ भी 2 तरह का ऑप्शन आपको मिलता है, 2 है तो आप सीधे ई पर जाएंगे, या नहीं मिलता है तो भी ई पर जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन नंबर ऑफ ई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। और यह अनुमान नहीं लगाना है कि ये तो बी भी ज़्यादा आंसर है तो सब में बी रंग देगा, ऐसा भी नहीं। अनुमान कुछ भी यहाँ नहीं चलता है। इसीलिए बहुत ही केयरफुली आपको बनाना है। मैचिंग वाला को भी एक एक करके मैच करके, एलिमिनेशन मेथड मैंने पहले बताया था, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है। 67th के जितने कैंडिडेट्स हैं सबको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज। अच्छा करिए और यह समझ के कि आपका आखिरी एग्ज़ाम है, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे।